नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने दो ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो धरती की सबसे शक्तिशाली, सबसे सेफ चीज़ है। अगर आप इसे डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं, अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये दोनों से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएगा। ऊपर से दोस्तों वात, पित्त, कफ ये जो 3 दोष आपके शरीर में पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, हमें कैसे लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। इसके उपयोग करने का क्या तरीका है और इसमें कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों सब लोग जानते हैं पूरे धरती का नंबर 1 एक ऐसा सेफ रसायन है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट की बात करें दोस्तों, ये आपके पाचन तंत्र को बैलेंस रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, लीवर से संबंधित जो भी बीमारी है उससे भी दुरुस्त रखता है। ऊपर से दोस्तों थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी जो भी बीमारी हो उससे भी बचाता है और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उससे बैलेंस रखता है। तो दोस्तों इसके साथ जो दूसरी चीज हमें लेना है वो है दोस्तों देसी गाय का घी। देसी गाय का घी दोस्तों अमृत से कम नहीं है और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है, दोनों चीजों को हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर को रोग निरोगी बना देगा। रोग निरोगी हमारे शरीर में सारे पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाएगी, जिस पोषक तत्व की कमी से हमारा शरीर बीमार होता है। और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं और एक सही बराबर मात्रा में जब हम लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है इसे बैलेंस करके रखता है। तो दोस्तों जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे अगर आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। वहीं पे जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और शरीर का जब दोस्तों कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी हमारा शरीर 100% इन्हीं की वजह से बीमार होता है और ये तीनों दोष को बैलेंस में रखता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इसे कैसे प्रयोग करना है और फिर इसके फायदे क्या है। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये बालों को स्वस्थ व निरोग रखता है, बालों को पकने, बालों को झड़ने से भी रोकता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है, शरीर को हड्डियों जो होती हैं उन्हें मजबूत बनाता है, मांसपेशियों का ग्रो करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करना है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी होती है उससे भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। यानी कि ये 3 तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इसे कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। आपको दोस्तों लेना है गाय का घी 1 चम्मच, लेकिन ये गाय का घी आपके घर का होना चाहिए। ये जो कंपनी वाले कह के बेचते हैं गाय का घी है, शुद्ध नहीं होता है। गाय का घी आप अपने घर का या किसी गांव से किसी के घर का शुद्ध मंगाइए, शुद्ध मंगाइए, वही घी फायदा करेगा। तो गाय का घी लेना है 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, दोनों को मिला करके आपको शाम को लेना है 5 से 6 बजे। अब आप ये कहेंगे शाम को 5 से 6 बजे क्यों? दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको भूख खूब तेज लगती है। इस समय आप क्या करते हैं, या तो चाय, समोसा, पकौड़ी, नमकीन कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, उसी समय इसे आप लेना है, उसी समय आपको लेना है, तब आपको पूर्ण रूप से फायदा करेगा। अब एक चीज को सावधानी बरतना पड़ेगा, इस दोनों चीज को लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी पूर्ण रूप से फायदा करेगा, आपको पूर्ण रूप से फायदा करेगा। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, दोस्तों जब इसे लीजिएगा लगातार आप 3 महीने प्रयोग करिए, 3 महीने बाद आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। आपके शरीर में कोई बीमारियां हैं जैसे हमने बताया, इन बीमारियों को क्योर भी कर देगा। उसके साथ साथ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं तो बीमारी नहीं होने देगा। इस पर एक मुहावरा भी बना हुआ है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। मतलब त्रिफला का प्रयोग अगर आप घी के साथ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको हाथियों जैसी ताकत मिलेगी। उसके साथ साथ
आपको कुछ अपने दिनचर्या में भी चेंजिंग करना पड़ेगा। जो बीमारी होने के कारण है क्या है दोस्तों, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां से देखकर अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। दोस्तों ये हो गया। और डेली आपको स्वस्थ एंड फिट रहना है तो आपको 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए निकालना होगा। सुबह 5 बजे से 7 बजे, रोज सुबह आप 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, जिसमें आप डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो अपने कार्य क्षमता के अनुसार। उसमें दौड़ भी लगाइए, तेज भी चलिए, और हो सके तो नंगे पाँव। नंगे पाँव कहाँ करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो, उस पर चलना है। तो दोस्तों जब आप मिट्टी पर नंगे पाँव चलते हैं तो क्या है, कहीं कहीं मिट्टी ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे छोटे छोटे कंकड़ होंगे, वो आपके पैर में चुभेंगे, वो एक एक्यूप्रेशर का काम करेगा। ऊपर से दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, जब ये आपके पैर में लगेगा तो इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, यानी कि डबल फायदा आपको होगा। तो इसलिए इस स्थान पर चलिए, नंगे पाँव चलिए। अब 2 योगा आप जरूर डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इससे करने से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। शरीर में कहीं भी छोटी मोटी गांठें अगर बन रही है, वो अपने आप गल जाती हैं, मिट जाती हैं शरीर से। दूसरा दोस्तों, आपको कपालभाति करना है। कपालभाति 5 से 10 मिनट डेली करेंगे तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा। आपका लीवर हमेशा मजबूत बना रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों वहीं पे कुछ और मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ योगा प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए, पुश मारिए, बैठक करिए। जैसे आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से आप अपना कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान जरूर करना है, ध्यान यानी 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है। मेडिटेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। अगर ये चीजें आप शामिल कर रहे हैं दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।